प्यार से भी शांति बनाए रखें। भक्तुंड सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं सर्वकार्ये वन्दे विभूषितकरा भगवन्तो पुनः श्री राधारमणे स्वामिने नयि राधे जनन जनम मोहि सुखदेव जी महाराज की जय, जी महाराज की जय, सुखदेव भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, श्री गाया की जय, यमराज की जय, जय जय श्री राम, जय जय
परम आराध्य परम विश्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण दिव्य भागवत परम आश्चर्य जिन्हें से सदैव विप्र मंडल प्रणाम देवी सब भगवान आप सब समस्त भक्तों के हृदय में विराज मेरे प्रिय अभिलाषों को प्रणाम देवी आइए प्रवेश कथा प्राप्त था सात जन्म का भी अगर सब तभी भाग्य के शक्ति बड़ी ही प्रकार मेरे महादेव मेरे अमरनाथ महादेव कृपा से आपका सामने निर्विघ्न आपका सत्य दर्शन के से भागवत के बाद से समान पावन पवित्र चरित्र का टेम्पो कम कर आप श्री राम वृंदावन गोविंद निवास में बजाई
सुखदेव भगवान परीक्षित जी कहते हैं, राजन जब गोविंद अपनी बांसुरी अरियों पर विराजित करते थे, श्री धाम 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 ब्रजमंडल का करते हैं, श्री धाम 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 और वृंदावन का करते हैं, लेकिन वृंदावन स्वपद रमण राम शरीत भगवान रास के मध्य से छिप जाते थे, अदृश्य हो जाते थे, फिर गोपियां बोलते थे। सुखदेव भगवान परीक्षित कहते थे, राजन बेटा सारी गोपियां लताओं को पकड़ करके, वृक्ष को पकड़ करके, देखो श्रीधाम वृंदावन के वृक्ष वृक्ष नहीं, श्रीधाम वृंदावन के पत्ते पत्ते नहीं, निकुंज है। निकुंज पकड़ करके, निकुंजों में निकुंज है, उनको पकड़ करके सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन देखो होते सब हम भी रोते हैं, आप भी रोते हैं, हम दुनिया के लिए रोते हैं, हमें रोना भी ठीक से नहीं आता। रोना कैसा है, हंसना कैसा है, चलना कैसा है, उठना कैसा है, बैठना कैसा है, बोलना कैसा है, पाना कैसे है, जाना कैसे है, आना कैसे है, ये सब तो लिखा। कौन कह रहे हैं? सुखदेव भगवान। लेकिन ब्रज की गोपियां, वृंदावन की गोपियां कोई हमारी तरह संसार के नहीं होती। कृष्ण दर्शन कब दर्शन दे, कब दर्शन, कब प्रिया के चरण कमलों का दर्शन, ये प्यास होनी चाहिए, ये व्याकुलता होनी चाहिए, ये भूख होनी चाहिए। और आपको बात बताऊं, जैसे गोविंद भगवान बांसुरी पर स्वर देते थे, जैसे बांसुरी बादल देते थे, जैसे बांसुरी को बजाते थे, गोपियों की बात छोड़ो, वालों की बात छोड़ो, ब्रज की जो जीव है, मृग है, मृग और मुर्गियां चल रही हैं घास को, और जैसे कन्हैया की बांसुरी की ध्वनि कानों पर पड़ती है, मृग मृग को सींग मारती है, मृग बोलता है क्या बात है, क्यों सींग मार रही हो, सुनने में कन्हैया ने बांसुरी बजाया है, लिखा है भागवत में, धन्याश्रमो
केवल उनको दिया जाता है जो भगवान की कथा सुनते हैं। कथा गिराने वाले को कई धन्यवाद देते हैं। आप लोग के प्रमाण मानस में रामचरित मानस में आनंद जब भगवती पार्वती महादेव से प्रश्न करती है, गुरुदेव मेरे महादेव मुझे कथा सुनाओ, क्या कहते हैं? धन्य धन्य गिरिराज कुमार। धन्यवाद धन्यवाद। किस बात का धन्यवाद? भंडारे का। पूछो भगवती कथा प्रसंगा और सुनो, कथा जो है वो प्रसंग नहीं होती है, कथा व्यक्तिगत नहीं होती है। आप क्या समझ रहे हो? तुम ही समझ लो। नहीं, जितनी भी अतृप्त आत्माएं हैं, जितनी भी व्यापक आत्माएं हैं, सब टकटकी लगा करके ठीक जैसे कथा का समय होता है वो यहाँ सूक्ष्म रूप से अवतरित होकर कथा को श्रवण करते हैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, हे हिमाचल की पुत्री धन्य हो। क्यों? पूछो भगवती कथा प्रसंगा। तुमने अपनी कथा का प्रश्न पूछा, तुमने जो राम कथा पूछी है अथवा तो तुमने जो कृष्ण कथा पूछी है, अकेले लोग जग पावन गंगा, पूरे ब्रह्मांड को पावन करने वाली गंगा है। बोलो भागवत भगवान। यही बात श्रीमद् भागवत में सुखदेव भगवान परीक्षित की कहते हैं, ये धन्याश मदय ये नंदयता धन्य है वो जिन्होंने कन्हैया की बांसुरी का आस्वाद किया है। श्यामा प्यारी
याद रहे, पकोड़े याद रहे, है ना। और मुझे लग रहा कि शायद बीच में ठंडा भी लगा होगा बहुत सारा, वो याद रहे। अगर जीवन में ये याद रहा तो हर दिन तुम्हारे जीवन में भागवत मेंढक की कथा में सखी स्वरूप धारण किया है और श्री श्री को सखी रूप में स्वीकार किया है। और ये सखी वो सखी है जिनको हमारे यहाँ महादेव ने पहले से लगाया है, इसलिए गोरी सखी विराजमान है। हमारे मन करना कि हम साथ में और बैठ रहे हमारे यहाँ एक प्रोग्राम तो ऐसा होता है, शुरू में तो होता है कि आइए आइए स्वाद एक होता है सुनो बता क्या क्या दो पति पत्नी थे, बहुत पैसे हमारे घर मेहमान वो इसलिए की कथा में सुन लिया कि अतिथि देवो भव। देवता ने आते तो कोई मेहमान आ जाए, उसी में भगवान का रूप धारण, उसी में भगवान का रूप दर्शन कर लेना चाहिए। तो दोनों पति पत्नी आपस में चिंतन रहते थे, कोई आया पहुंच गए हमारी तरफ पंडित जी छाता झोला लेके, तो बड़े खुश, चलो ठाकुर जी ने हमारी सुन ली, बिहारी जी हमारी सुन ली कि हमारे घर अतिथि भगवान आए। छह बिल्कुल क्या बोलते जो भी व्यंजन था बिल्कुल एक से 56 बोल, 56 बोल। तो मैं सीधा हमारी तरफ बोल के उसने कहा वाह बहुत सुंदर घर मिल गया। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुए। अब मेहमान पता क्या करता था, सुबह शाम भोजन प्रसाद खाते थे, दिन भर घूमने जाते थे, कभी अमरनाथ, कभी
ऊंची बेचने को माता का मंदिर हाँ लगता है आप परेशान हो क्यों सुन आप क्या करते थे शाम को आप जब 3-4 हो गए तो पति पत्नी ने किसी को सुबह में लगे ये देखता तो चाहिए तो असली दिखता है तो बोले ऐसा कर कटोरी उठा जब 6 बजे तीन जान रोटी वो पतली मोटी बनी तो मेहमान बोले वाह तो हर प्रकार का व्यंजन बन गया सच में तो नहीं खा खा करके मैं उदास हो गया अच्छा किया बेटी आज मोटी रोटी बनाई सर पकड़े की जाते जाने का नाम नहीं ले पति पत्नी फिर आपस में सलाह देते ऐसा करते कि झगड़ा करा के सामने जो पीढ़ी किया है और झगड़े से गड़बड़े देखता है अब पंडित जी साथ फिर घूम घाम करके पहुंच गए जैसे पंडित जी पहुंचे दरवाजे पे दोनों ने रसोई में लड़ाई सी तो पंडित जी बोले महाराज लड़ो मैं जा रहा हूं अभी बस कर जाने वाली इतना झूला उठाया इतने में पत्नी बोलती है आप तो इतने गुस्से में आ गए थे आपने तो ऐसी चोट मारी मेरे को हाथ ही टूट गए तो पति बोलती है मुझे मजाक आ रहा मैंने सच में थोड़ी बोला तब तक वो भी आ गया कि मैं मजाक आ गया था सच में नहीं अनुराग बहुत अच्छे से बहुत अच्छे ठाकुर जी से प्रार्थना कि आपके जीवन में इसी तरह भक्ति बनी रहे खूब आप खूब आनंद में रहे आइए कथा को स्पर्श करते हुए जैसे प्रभु जी हम कल बोल रहे थे आपने 2-3 कथा हमने कहा फिर जब आएंगे तो 4 घंटा बोल करके कथा का आनंद आपको भी दिलाएंगे और अपने आप भी बोलो शंकर भगवान भगवान श्री कृष्ण बलदाव को निमंत्रण देते हैं अक्रूर जी के द्वारा कंस का कृष्ण और बलदाव कंस के यहाँ मथुरा में पहुंचते हैं जैसे ही मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं कंस को अपनी मृत्यु से बचने के लिए अनेक उपाय अनेक साधना किए हुए हैं मुख्य द्वार पर हाथी जैसे हाथी ने ठाकुर जी का दर्शन किया नतमस्तक हो गया बलभद्र महाराज ने हाथी का एक दांत तोड़ा और अपने कंधे पर रखकर प्रवेश किया जानवर और मुस्तिक नाम के 2 पहलवान अखाड़े से गुलाल के कंस में कृष्ण और बलदाव के साथ बलि के लिए तैयार किए गए थे बोले जैसे आया खत्म कर देना जानवर और मुस्तिक ने कृष्ण और बलदाव के साथ युद्ध किया दोनों को परास्त किया कृष्ण और बलदाव विजय से लाभ के लिए कृष्ण पहुंचे श्री कंस मामा के पास मामा को प्रणाम किया आप पढ़िएगा महाभारत कंस ने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की है प्रभु पता क्या एक लीला है कंस कैसा था रावण कैसा था ये समझ लीजिए वो भी भगवत आपका महापुरुष ही थी अगर भगवत प्राप्ति नहीं होती तो भगवान के लिए क्यों जाता केवल हमें दर्शन कराने के लिए उन्होंने दैत्य का गुण किया है क्योंकि अगर दैत्य का जीवन भी नहीं होता तो परमात्मा की लीला समझ में नहीं आता कंस ने सुंदर स्तुति की श्री कृष्ण भगवान कहते हैं रामा जाता है बोले जीवन जाता है बोले नहीं आपके दर्शन के बाद आपके स्पर्श के बाद क्या जीवन जीना है ठाकुर जी गोविंद मुझ पर कृपा का कल्याण लीला के लिए ठाकुर जी ने मुष्टिका का प्रहार किया और कंस का उद्धार कर दिया बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान कृष्णाय वासुदेवाय
हरे परमात्मने प्रणतः कृष्णांशा गोविन्दाय नमो नमः। नाना हुसैन को कारागृह से मुक्त किया, मथुरा के सिंहासन पर विराजमान किया, वसुदेव देवकी को कारागृह से मुक्त किया। इसके बाद भगवान द्वारिका का प्रस्थान करते हैं। सुंदर कथा चलती थी, ध्यान से सुनना। और यहाँ हसरत का वार संपन्न होता है। और जैसे उत्तरार्ध हुआ, जरासंध नाम का असुर आया। जरासंध का मतलब क्या हो गया? जरा यानी बुढ़ापा। अच्छा, जिनको बुढ़ापा आता है उनको पता है कि इस तारीख का बुढ़ापा आया है। किसी को पता है कि बाल किस दिन सफेद हुए, उसकी कोई डेट नहीं। जीवन ठीक चलता है, अचानक जीवन में वृद्धावस्था अथवा जरापन पर जाता है। और आप जरूर से भागवत जी का दर्शन करिएगा। यहाँ तक 50 अध्याय है। और जैसे जरासंध का प्रवेश भागवत जी में होता है, उस स्कंद में अध्याय 51 आरंभ होता है। 50 के बाद गिनती क्या होती है? उसके बाद बल लगना कि नहीं, क्या हुआ? समझ लो, जब 50 पूरे हो जाए तो उसके बाद कहाँ जाना? वनवास। जिंदगी भर घर में मरे, बड़ा माहट लगी। सुनो सबको, 50 का माँ बने, दादी बनी, चाचा बनी, चाचा बने, ताया बने, फूफा बने। लेकिन 50 के बाद ठाकुर जी की बनिता यही बन जाता है। श्री जी की बनिता, दादा की बनिता, हमारी इस भाव से ये नहीं 80 वर्ष के लगे हैं तब भी क्या बोलते हैं, पहाड़ खोद ही रहे हैं। जीवन बहुत सूक्ष्म है। दीना क्षणभंगुरा कब सच्चो क्यों कब प्राण जी की दीदी भाव भावन ज्ञान सब नाम जपत मंगल ऋषि दर्शन निरंतर भगवत स्मृति में जीवन निकलता है। इसी प्रयास में लगे रहिए। भगवान श्री कृष्ण ने सुंदर द्वारिका का निर्माण किया। संपूर्ण द्वारिका स्वर्ण से मणिमाणिक्य से सुसज्जित के स्थित रूप से सुंदर नगरी का निर्माण किया। भगवान ने कितने विवाह किए, कितनी रानियां थी भगवान? 16,108। एक विवाह में कितना दिन लगता है? एक दिन विवाह में कितने दिन चाहिए? क्यों? एक ही समझ लो, सारे विवाह से ये विदर्भ देश के यहाँ रुक्मणी मैया का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो रुक्मणी मैया अत्यंत प्रेम करती ठाकुर जी से। लेकिन पता नहीं कहाँ रहता है, पता नहीं कौन है, सिर्फ प्रेम
और जो जो रुक्मणी जी उनके जो भाई हैं रुक्मिदत्त वो चाहते हैं कि रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ हो, लेकिन रुक्मणी चाहती है कि मेरा विवाह गोपाल के साथ। अब एक दिन क्या हुआ कि पत्र लिखा ठाकुर जी के लिए। अब जब पत्र लिख रही थी, सुनो ध्यान, जैसे अक्षर लिखे आंसू टपके और वो जल से निकला। क्या प्रेम को लिखने का विषय, प्रेम को पढ़ने का विषय। प्रेम छुपाए नाच प्रीत, जा घट पर घटो, जिस अक्षर को लिखती है वही जैसे अक्षर पूरा होता है उनके असुर टपक जाता है और असुर से बहुत अक्षर छूट जाता है। जैसे जैसे रुक्मिणी मैया ने उस पत्र को समेटा और एक ब्राह्मण भगवान के हाथ में दिया। ब्राह्मण पत्र को लेकर के द्वारिकानाथ के पास पहुंचे। द्वारिकानाथ ने जैसे पत्र को देखा, पढ़ा, देखा, समझ गए। रथ पर बैठे और यहाँ रुक्मिणी मैया मां भगवती पराम्बा राजराजेश्वरी भुवनेश्वरी त्रिपुर सुंदरी बालन चंबा के मंदिर में पूजन के लिए अपने सखियों के साथ पहुंची। यद्यपि शिशुपाल और रथ ने पूरा प्रबंध किया हुआ था कि कहीं न कहीं से जरूर आएगा। भगवान द्वारिकानाथ अपना रथ लेकर के पहुंचते हैं विदर्भ देश में। विदर्भ जिस मंदिर में मां भगवती के मंदिर में रुक्मिणी अपनी सखियों के साथ भगवती के पास आराधना करने पहुंची, उसी मंदिर के पीछे रथ खड़ा कर दिया और अपना धीरे धीरे मंदिर में प्रवेश। जैसे सखियों ने ठाकुर जी का दर्शन किया गया, मंत्रमुग्ध हो गई। मुयंति अक्सु तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो। जैसे ठाकुर जी के तेज पुंज का दर्शन हुआ, सखियां तो मोहित हो गई। इसकी रक्षा, इसकी सुरक्षा। एक सखी दूसरे सखी से चर्चा कर रही, देख तो सही सखी कितनी सुंदर जोड़ी है। काश अगर हमारी श्री रुक्मिणी मैया का विवाह था इनके साथ हो जाता तो कितना सुंदर होता। और ठाकुर जी ने हाथ पकड़ा और वही मैया की परिक्रमा करते हुए, देखो तो सही हीरे ले रहे हैं। दूसरी सखी बोलती हीरे ही नहीं ले रहे हैं, तू ले गया। बोलो द्वारिका शिशुपाल आया, शिशुपाल भागा। अब रुक्मी रथ का रुक्मी रथ का रुक्मिणी जी का भैया वो पहुंचा, वो युद्ध करने लगा। भगवान ने अपना चक्र उठाया, जैसे चक्र उठाए रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। क्या करा, अभी शादी को 1 घंटा हुआ, तुम सीधे लग गए। बोले मैं तुम्हें सीधे चक्र उठाया, जब से देख रहा हूँ तुम बोली ही नहीं रही हो, कहीं गंगी तो नहीं उठा था। राधा इस प्रकार हमारे द्वारिकानाथ के कितने विवाह हुए। बोलो द्वारिका आई भगवान के मित्र हैं। अंतिम प्रसंग श्रीमद् भागवत भगवान कैसे जीते, भगवान को क्या क्या है। अगर हम भगवान को प्राप्त करना चाहें तो भगवान के जो जन है दासा भविताश्रवो
विप्ररेणु सुर संत हित ध्यान देना भगवान को वही प्रेम कर सकता है अथवा भगवान को वही प्रिय है जो भगवान की इन चारों से प्रेम करता है। जिसके जीवन में संत प्रेम हो, जिसके जीवन में संत निष्ठा हो, निश्चित रूप से भगवत प्रेम हो। जिसके जीवन में ब्राह्मण के प्रति निष्ठा हो, जिसके जीवन में ब्राह्मण के प्रति मान सम्मान हो, निश्चित रूप से भगवत प्रेम हो। जिसके जीवन में गौ के प्रति प्रेम है, जिसके प्रति गौ के प्रति सेवा का भाव है, निश्चित रूप से वो गोविंद का प्रिय है। बोलो गोविंद भगवान की जय। एक मित्र, क्या नाम है? भोली सुदामा महाराज की जय। यद्यपि सुदामा दरिद्र नहीं, तीन काल की संध्या करने वाले भक्त हैं। क्या निरंतर धन में लगे रहते हैं। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी जो अर्धांगिनी है, इनकी जो भार्या है, उनका नाम है सुशीला। जथो नाम तथो धूम। अपने पति के भजन में सहयोग करते हैं, अपने पति की उपासना में सहयोग करते हैं, अपने पति के साधना में सहयोग करते हैं। घर की पूरी व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से चला रहे हैं। एक दिन सुदामा जी संध्या वंदन करके निवृत्त होकर के जैसे पूजन कक्ष से बाहर निकलते हैं, सुशीला मैया आकर प्रणाम करती है, निवेदन करती है, प्रभु मैंने सुना है कि आपके जो मित्र हैं द्वारिका नाथ हैं, श्री कृष्ण भगवान हैं। सुदामा जी कहते हैं हाँ सुना, ठीक सुना आपने, मेरे बचपन के मित्र हैं। तो बोले प्रभु मैं चाहता हूँ एक बार आपका दर्शन जरूर करें। सुदामा जी कहते हैं क्या बात करते हो, उनका दर्शन करके क्या करना है? सुशीला मैया कहती है प्रभु मुझे पता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप आगे दर्शन इसलिए करो कि उनसे कुछ याचा करो, उनसे कुछ मांगो, लेकिन द्वारिका नाथ है, राजा है, आप एक बार जरूर उनके दर्शन से ले जाओ। सुदामा जी मानते हैं, फिर कहने लगे देवी जाना तो मैं भी चाहता हूँ, दर्शन की अभिलाषा तो मैं भी रखता हूँ, लेकिन राजा के यहाँ कैसे खाने आता हूँ? गुरु के बाद राजदरबार और देवस्थान में कभी खाने नहीं जाना चाहिए। सुशीला मैया ने पड़ोस से तीन तंदूर लेकर के चावल लेकर के आई, अक्षत लेके आई और सुदामा जी की धोती भी बांध आई। सुदामा जी को तैयार किया द्वारिका जाने के लिए। सुदामा दंड उठा करके अपनी कुटिया से निकलते हैं द्वारिका नाथ के दर्शन के लिए। कैसे यात्रा करनी चाहिए, यात्रा की क्या विधि है, आइए सुदामा जी का दर्शन करें। दुबला पतला सा कृष्ण चैतन्य तपमय जीवन, चले श्याम सुंदर को मिलने सुदामा,
गाते जाते मन में हरे कृष्ण नाम, मन में उसका नाम। जब वृंदावन के लिए यहाँ से निकलो तो श्री बिहारी जी का नाम लेकर के निकलो। जब अमरनाथ के लिए निकलो तो महादेव का नाम लेकर के निकलो। सुदामा जी कुछ जगह फिर गिरे फिर उठे, क्योंकि कई दिनों से प्रसाद ही नहीं पाया। कृष्ण चंद्र दुबला पतला, गाते जाते मन में हरे कृष्ण नाम। यहाँ द्वारिकानाथ भगवान देखते हैं, दर्शन कर रहे हैं सुदामा का। अगर ऐसे आया, ऐसे दर्शन के लिए आए तो इसको तो कई वर्ष लग जाएंगे। भगवान ने अपनी माया जाल बिछाया। सुदामा को थोड़ा सा आनंद आया, एक वृक्ष देखा, वृक्ष की तलहटी पर जाकर के बैठ के आ गए। थके हारे थे, निद्रा में चले गए। बोलो सुदामा भगवान। इतने में द्वारिकानाथ भगवान ने अपने गरुड़ को आदेश दिया कि जाओ जो ब्राह्मण देवता आ रहे हैं लेकर के पहुंचो। गरुड़ भगवान ने उठाया और द्वारिका के बाहर ठीक जैसे ही वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे छोड़ दिया। थोड़ी देर में सुदामा के नेत्र खुले, निद्रा से जागृत हुई। अरे इतनी लेट, इतना लेट उठाया करना। गाते मन में हरे कृष्ण नाम। कुछ ही दूर पहुंचे थे कि सामने दिखाई दिया द्वारिका। अब जैसे द्वारिका के मुख्य द्वार पर पहुंचे, दुबला पतला शरीर, एक वस्त्र शरीर पर केवल एक वस्त्र, लेकिन मुख का तेज ब्रह्म तेज झलक रहा है सुदामा जी के मुखमंडल से। द्वारपाल आकर के कहते हैं, प्रभु क्या चाहिए? बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो केवल कृष्ण से मिलना है। द्वारपाल कहते हैं, प्रभु ये ब्राह्मण देवता अभी सरकार विश्राम अवस्था में है। सुदामा जी कहते हैं कि एक बार वहां तक संदेश तो पहुंचाओ कि उनको मिलने उनका बचपन का मित्र आया है। द्वारपाल कहता है, महाराज प्रतीक्षा नहीं है, मैं अभी सरकार से पूछ करके आता हूँ। द्वारपाल दौड़ करके पहुंचता है अंतःपुर में, जहाँ द्वारिकानाथ रुक्मणी सत्यभामा के साथ विश्राम अवस्था में थे। अंतःपुर में मुख्य द्वार से दौड़ता हुआ पहुंचता है, महाराज की जय हो। महाराज द्वार पर एक तेजस्वी ब्राह्मण आया है, वह आपको अपना मित्र बताता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि रूप कैसा है, दिखने में कैसा है? द्वारपाल वर्णन करता है, प्रभु शीश पगार जगा प्रभु बहुत दुबला पतला शरीर है, खड़ा भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। लगता है महाराज कई दिनों से प्रसाद भी नहीं पाया है। धोती फटी शिलटी दुपट्टी, महाराज उसके पास धोती भी है और मुझे लगता है कि उसको पहले आधा धोता होगा और फिर आधा पहनता होगा। उसकी बहुत तीन
हीन व्यवस्था है महाराज, ये नाम क्या है? ये महाराज नाम तो नहीं पूछा, मुझे जाकर के पूछो। द्वारपाल दौड़ करके पहुंचा, प्रभु पूछ रहे हैं कि आप श्री का नाम क्या है? द्वारपालनाथ पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है? सुदामा जी कहते हैं कि बता देना, बचपन का मित्र सुदामा है। दौड़ करके अंदर गया, बोले महाराज दो पटी से लटी दुपटी, सुदामा के चरित्र को द्वारपालनाथ सुन रहे हैं। यह है कथा, कृष्ण की कथा दुनिया सुनती है, लेकिन श्री कृष्ण सुदामा की कथा सुनती है। बता बतावत आप नाम सुदामा, जैसे द्वारकानाथ ने सुदामा नाम सुना, सत्यभामा को धक्का दिया, रुक्मिणी को धक्का दिया, नंगे चरण एक तरफ पटका छूटा, मुकुट गिर गया, दौड़ करके पहुंचे मुख्य द्वार पर जहां सुदामा भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे। एकदम सुदामा को उठाया, हृदय से लगाया और एकदम गोदी में भर करके आज पूरा द्वारिका स्थित हो गया कि आज यहाँ कोई न कोई संत पधारे हैं, कोई न कोई तपस्वी आते रहते हैं, लेकिन ये कौन आया है, कौन विलक्षण संत है, कौन तपस्वी संत है, जिसके लिए द्वारिका स्वयं इतना विवल है, इतने व्याकुल है। बाबा मेरा ध्यान नहीं गया, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो द्वारे सुदामा जी को लाया, जिस सिंहासन पर स्वयं द्वारिकानाथ विराजमान होते हैं, उसी सिंहासन पर सुदामा जी को विराजित किया। सत्यभामा को कहा कि जल जल करके आओ, रुक्मिणी को कहा पराग करके आओ, मुझे पाद प्रक्षालन करने हैं, मुझे ब्राह्मण की सेवा करनी है। जैसे पाद प्रक्षालन के लिए जल आने में विलंब हो गया, पराग आने में विलंब हो गया, ठाकुर ने गंगा महारानी का स्वागत किया, यमुना महारानी का आह्वान किया, गंगा और यमुना का उद्गम बन गया श्री कृष्ण के नेत्रों से, और उन्हीं नेत्र के जल से सुदामा जी के चरण पावन शाला के द्वारा और पता जिस समय चरण को धो रहे थे, चरण को उठाया, हाथ से जब जल रहे थे, कांटे द्वारकानाथ ने दांतों से सुदामा के चरणों में चुभे हुए कांटों को निकाला। सुदामा कहते हैं द्वारिकानाथ क्या कर रहे हो, दुनिया देखेगी तुम क्या बोलोगी? बोले दुनिया को ये भी तो कहना चाहिए कि नमो ब्रह्मण देवा गौरा मणिता जगदिताय कृष्णाय अरे तुम ब्राह्मणों की कृपा से तो मुझे भगवान को उपाधि मिली है, तुम अगर मेरी आरती नहीं उतारते तो कौन मुझे भगवान मानता? दुनिया वालों ने तो मुझे चोर घोषित किया है। बोलो द्वारिका सुंदर प्रकार का भोजन करो, सुदामा जी ने पाया, स्नान आदि से निवृत्त हुए, सांझ ढलने लगी, थोड़ी देर मित्रता की चर्चा हुई, सुदामा विवाह हुआ, यहाँ आना, तुमने हमें नहीं बुलाया? महाराज क्या बुलाना, गरीब लोगों की शादी,
अच्छा, शादी जब हुई तो जरूर भाभी मुझे कुछ भेजा होगा। क्या भेजा? अब सुदामा जी जो है ना, वो फोटो इसलिए नहीं दिखा रहे हैं, कहाँ राजा का महल है, कहाँ द्वारिकानाथ की ठाठ और कहाँ मेरे तंडुल, कहीं की बेइज्जती ना हो जाए, मेरी दरिद्रता का अपमान। लेकिन द्वारिकानाथ तो आदत है, ध्यान देना, श्री कृष्ण लूटते हैं और महादेव लुटाते हैं। बस इतना ध्यान रखना। पकड़ा झटका दिया, और जैसे झटका दिया तो बेचारे उठने में जाते फीके उठाया, द्वारिकानाथ ने भोग लगाया। उसके बाद द्वारिकानाथ कहते हैं, प्रभु सेवा में भी कमी रही होगी तो क्षमा करना। अब सुदामा ने सोचा भैया 56 प्रकार का व्यंजन खिलाए, इतना सुंदर ठाट बाट है ना, अम्मी पापा होता ही नहीं। सुदामा द्वारिकानाथ से प्रार्थना करने लगे, प्रभु बहुत दूर जाना है, मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊं। महाराज ऐसे कैसे चले जाओगे, आशीर्वाद तो देना पड़ेगा। हाँ ठीक है। सुदामा जी बड़ी आशीर्वाद पर विराजमान हुए, बोले बुलाओ। तो सुदामा जी बोले कि दो पत्नी होंगी, तुम चार। रुक्मिणी जी पहुंचे, आयुष्मान भव पुत्रवान भव धनवान भव, बहुत लंबा चौड़ा मंत्र बोल गए। उसके बाद सत्यभामा आई, फिर दो मंत्र और छोटे हो गए। धीरे धीरे 1 2 3 4 5 6 7 8 50 60 70 80 में तो सांस नहीं निकलनी बंद हो गई। सुदामा जी बोले भैया एक बात बता, है कितनी? 16,108। बोले इतने तो आशीर्वाद देते तो मेरा इनाम नाम सब तो जाएगा। बोले इन सब का मालिक कौन है? बोले इन सब का मैं हूं। तो बोले तुम ही आ जाओ। द्वारिकानाथ प्रणाम करते हुए ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेते हैं। श्री वैष्णवाय क्षमा मां विदो क्षमा मह्यते। आनंद में रहो भैया, आनंद में रहो। अब सुदामा जी को लगा बढ़िया चीज मान मिल गया, अब लिफाफा तो बढ़िया ही मिलेगा, दक्षिणा तो बढ़िया ही गई। बोले द्वारिकानाथ मैं जाऊं? बोले हाँ जाओ। इतने लंबे मंत्र पढ़े, इसको पता नहीं होता होगा। जब सुदामा जी जाने लगे, थोड़ा सा 2-4 लगे, कन्हैया ने आवाज लगाई, सुदामा। फिर सुदामा को याद आया कि शायद अब याद आ गया होगा कि लिफाफा देना पड़ता है दक्षिणा में। बोले हाँ कन्हैया। बोले तेरा डंडा दे। अब मन में इतना कर्षित हुआ सुदामा, पता था ये देने वाला, अरे जिसने मक्खन चोर के खाया वो किसी को देगा। मैं जानता था, सुशीला बेचारी सीधी सरल, उसको क्या पता कि ये चोर है, ये लूटने वाला, ये देने वाला। मुख्य द्वार पर पहुंचे, इतने में खिड़की से आवाज आ रही, सुदामा। अच्छा याद आया, 16,108 में से किसी ने तो दिलाया होगा कि देना पड़ता है। बोले हाँ द्वारिका। बोले ठहरो, अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा। बेचारे तुम्हें खड़े डंडा लेकर दक्षिणा में चक्कर द्वारिकानाथ दौड़ करके आए। बोले सुदामा गलती से ना तेरे पास मेरा पटका आ गया, पटका खींचा। बोले बाय बाय फिर सर पकड़ा। बोले राम काला बाहर से काला अंदर से, तुझे राजा भी बना दो तब भी तू भिखारी रहेगा। और मनी मनी गालियां देने लगे प्रेम से।
फिर आई, क्या पता इतना बड़ा चल रहा बेचारा परेशान, अपने मन को समझाने से सरल, चलो कोई बात नहीं, पता तो लग गया मेरे मित्र राजा है। अरे कभी विपत्ति आएगी, कभी आपत्ति आएगी तो मित्र को तो याद करेंगे, और मुझे भरोसा है कि मेरा कृष्ण मुझे उतारा वापस अपने कुंज में, अपने कुटिया में आए। तो जैसे द्वारिका पुरी है वैसे से आपने का निर्माण कर दिया। बोलो द्वारिका कन्हैया वो है जो देकर कर जाता है, और इंसान वो है जो लेकर कर जाता है। बस इतना जब देकर के भूल जाए समझ लेना भगवत भक्ति उमड़ रही है, और जब लेकर भूल जाए समझ लेना असुर प्रवृत्ति बढ़ रही है। बोलो द्वारिका श्री राधा वल्लभ लाल की जय जय। एकादश में कलयुग का वर्णन क्या होगा वो सब जानते हैं। द्वादश में जो विशेष बात है द्वादश में वो है नाम संकीर्तनम यशः सर्व पाप प्रणाशम् प्रणामो दुःख शमनस्तमम् तम नमामि श्रीमद् भागवत जी का अंतिम श्लोक आपके जीवन में, हमारे जीवन में, मुख में भगवान का नाम और हाथों में प्रणाम हो, बस इन दो से ही कल्याण हो जाएगा। बोलो राधा। यहाँ परीक्षित भगवान सुखदेव के आगे बैठे हैं। सुखदेव भगवान गुरुदेव भगवान उसके बेटा बस आने वाला है, कौन तक्षक, और सुखदेव भगवान उत्तर दे रहे हैं परीक्षित बोले महाराज नैनम चित्तत् सहस्राणि नैनम दहति कामं न चैनम गिल्यधन्यावो न सूषयति बोले मैं नहीं मर रहा हूँ क्योंकि मैं अजर अमर हूँ, शरीर मर जाए मिट जाए मुझे कोई बात नहीं। सुखदेव भगवान प्रसन्न हुए। सुखदेव भगवान ने अपने भागवत की पोथी को पलटा, बगल में रखा, सुखदेव भगवान निकल गए। बोलो सुखदेव भगवान। परीक्षित को क्या मोक्ष देना है, परीक्षित को क्या मृत्यु देनी है, बस ऋषि का श्राप मिथ्या न हो, इसलिए तक्षक कीड़ा बना और पुष्प पर बैठा। वो पुष्प परीक्षित के सामने आया, स्पर्श हुआ, शरीर छूट गया, आत्मा का परमात्मा में मिलन हो गया। बोलो परीक्षित भगवान हरे राम 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 सीता दिव्य श्रीमद् भागवत भगवान की जय। इतिशां बांगमयी पूजां श्रीमद् शंकर पादो हरिविदानां तेन देशं प्रियतां परमेश्वर
तीन बार हरे नाम का उच्चारण करते हुए हाथ खड़े करेंगे। और क्यों क्योंकि सुनने में, सुनाने में, बोलने में, बुलवाने में कोई न कोई त्रुटि नहीं होगी। मेरे श्रीमद् नारायण को समस्त अदृश्य पापों का चिंतन करते हुए दिव्य आत्मा का हमारे जीवन में प्रवेश हो, दिव्य शक्ति का संचार हो, दिव्य शक्ति का संचार इन्हीं शब्दों के साथ आइए तीन बार हरे ये ठीक है। अब क्या जो बोलने वाली थी श्री जी निकल गए थे, अब तो केवल उच्चारण नहीं, बहुत बहुत आनंद, बहुत बहुत क्या कुछ रहा है, बहुत आनंद रहा। एक बार परम पूज्य महाराज के चरणों में, गुरुदेव भगवान के चरणों में दास का प्रणाम निवेदित करते हुए आपने जो दास पर कृपा की, इतने सुंदर सुल्तान दिए, आपकी क्या एक बार ताली बजा करके पूज्य महाराज का स्वागत करते हुए आपके चरणों में प्रणाम करते हुए दास से कुछ गलती है ना, वैसे तो हम गलती करते रहते हैं, मनोज गलती का पुतला है वो अक्सर सभी है ना। और इस कथा में छत्र बने तरीके जो हमारे तक बने महाराज है ना, क्या नाम तो भूल जाता है, नाम बताइए। संत भगवान यहाँ के जिन्होंने पहले ही दर्शन से दिव्यता के चरणों में बंधन प्रणाम करते हुए, और इस कार्यक्रम की जो क्या क्या वो होता है अपने लगाते हैं, टेबल लगाते हैं, टेबल लगाते हैं तो एक पाया नीचे ऊपर तो उसके नीचे एक छोटा सा लगाते हैं, हालांकि उतना छोटा है लेकिन सहारा उसका बहुत होता है। तो ऐसे हमारे मंदिर के पुजारी एक बार ताली बजा के आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और हमारे ढोलक भी बजा रहे हैं, ढोलक भी बजा रहे हैं हमारे बरसाने से बाबा महाराज के लिए एक बार ताली बजा के पहला मंदिर है जहाँ केवल सुनने में आया कि प्रधान जी पहली बार प्रधान जी वहाँ तक नहीं तो होता प्रधान में प्रधान बड़े से जो भी एक बार उनके लिए ताली बजाएं। जो भी कार्यकर्ता का मतलब है जिसका कार्य दिखे, कर्ता का पीछे
है ना। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और जिस घर में थे हमको लगा ही नहीं हम वृंदावन से बाहर। कितनी सेवा क्या क्या। और सबसे बड़ी बात हम साथ में खा पी के आने में पर नाम पता नहीं कि किसके घर में थे। हमारे जैसा भी कभी बताओ जिनका कोई शौक ही नहीं है, नीतू जी लिख देना मुझे, हम याद करें कि किसके घर में होते थे, है ना। इसलिए आप सबके हृदय में रहने वाले भगवान को प्रणाम करते हुए आप सबके जीवन में खूब खूब भक्ति हो। इन्हीं सब इशारा की वाणी वाणी राम जय जय श्री राम। एक बार जोर से हरे हरे बोलिए लाडली लाल जी महाराज की जय, संत भगवान की जय हो, सब संतों की जय हो। श्री भागवत संतों की यही महानता है। क्या महानता है? सदैव मान व्रत आप मानिए। तो महाराज जी का आपने देखा सबको मान देते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक। ये संतों का स्वभाव। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे न जाना। तो भागवत प्रेमियों, संत ही है। संत बड़े परमार्थी, कांधे पे बंधु, राम नाम का गोला छोड़े तो भागे जब। संत न होते जगत में तो जल भरता सा। अपने हृदय में श्यामा श्याम भगवान को धारण किए हुए इस तरह धाम पर विचरण करते थे, निस्वार्थ भाव से जीवों का कल्याण करते। जीव का सच्चा स्वार्थ क्या है? अपने भागवत श्रवण करी। मैं अपनी माताओं, बहनों, माइयों, बुजुर्गों, बच्चों सबसे निवेदन करता हूँ, एक बात आप अपने दिमाग में फीड कर लें कि मानव जीवन मिला किस लिए, इसकी सार्थकता किसमें है। देव लोग इसके लिए तरस रहे हैं कि इसमें अन्यत्र जोनियां, भोग जोनियां, ये साधन दाम मोक्ष का द्वारा पाई न जई, पर लोग सुमारा सो परतर दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताई, काले कर्मे ईश्वरिया विद्या रोष लगाए। जैन के प्रकार है। हमारा मन भगवान में लग जाए, भगवान की प्राप्ति हो, भागवत प्राप्ति हमारा आप सच्चा लक्ष्य। उसी लक्ष्य को स्थिर करने के लिए संत भगवान इस तरह धाम धाम विचरण करते। आप याद रखना, आगे का जो जीवन है आपने भगवत श्रवण करी। संत बताते हैं इस दुनिया की मंजिल है फना, यहाँ किसी भी शय को बका नहीं। जो भी आया दिन चाह रहा, ज्यादा कोई टिक सका नहीं। शहंशाहों जोरावरों का यहाँ कोई भी बस चला नहीं। सब शाही वजीरी दरी रही, पर मौत का पंजा टला नहीं। अपनी राह पे सब चलते हैं, यहाँ कोई भी किसी का हुआ नहीं। उम्मीद न रख हरगिज ऐसी के, साथ किसी के कोई गया नहीं। हम हैं, परिवार में, समाज में रहते हैं, पर हैं हम अकेले।
अकेले हैं हम। पूरी भागवत, पूरी मानस गीता का सार मैं क्षमा ज्यादा नहीं लूंगा आपसे। साथी है मित्र गंगा बिंदु पान तक, अर्धंगनी रहेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा केवल अग्निदान तक। उसके आगे भजन है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा रे मन। ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम ये जग का जमेला रहेगा रे मन। ये 2 दिन का मेला रहेगा। ये मेला है, ये सराय है, एक दिन मिल के बिछड़ जाए एक दिन। कैसी ये दुनिया की रीत है, ये दुनिया की रीत है। तो हमारे शास्त्र, हमारे संत भगवान हमें जगाने के लिए आते हैं कि हमारा इस संसार में कोई नहीं। देखो जो हमारे परिवार से चले गए ना, उनके लिए मकान, घर, दुकान सब देखो कोई चीज उनके साथ नहीं है। तो जैसे दुनिया वो बसा के चले गए हैं, जो आज हमने दुनिया बसा के रखी है, इसी तरह हम भी यहाँ से। तो हमारा साथी कौन है? परमात्मा। एक सच्चा संबंध हमारा भगवान, वो हमारा, ये हम जो नित्य स्तुति करते हैं ना, महाराज जी भी यहाँ शुरू करते हैं, तबे माता पिता तबे। हमारा कोई सच्ची माता पिता भाई बंधु साथी रिश्तेदार नातेदार अगर कोई है तो कौन है? वो भगवान है। तो उनसे हमारा सच्चा संबंध है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। उसी को गीता में भागवत में ममे वांशो जीव लोग। तो हमारा सच्चा संबंध जो है भगवान से। देखो 7 दिन भगवान जी ने कथा करी, आपने पुण्य अर्जन किया, नाम संकीर्तन किया, भगवान जी के नाम चरित्र श्रवण किए। इसके बदले हम महाराज जी को कुछ दे दें। महाराज जी आप जो देख रहे हो ना आंखों के सामने, ये छोटा सा गांव है, इसमें हम मात्र बस जो आपके दृष्टि गोचर हो रहे हैं, आपके जो आपने सेवा करी उसके अनुरूप हम आजीवन 10 जन्म लगे रहे हैं। आपको कुछ नहीं दे सकते, आपका एक एक शब्द उसकी सेवा हम नहीं कर सकते, हम इस काबिल नहीं। और जो पत्थर पुष्प बन पाए, मुझे विश्वास है मेरे महाराज जी सरल हैं, साधु स्वभाव, तो ये हमें क्षमा करेंगे। तो आइए 2 अरदालियों में महाराज जी से हमारा पूर्व जन्म का सुमन और भगवान जी से जो हमारा नाता है, इस माध्यम से हम इसको हमारे बीच में मेरे मित्र भी हैं, मेरे गुरु भी हैं, मन प्रकाश, वो मुझे गुरु मानते हैं, मैं उनको मानता हूं। दोनों सुबह एक दूसरे को दंडवत कर भगवान जी के आगे निर्भर रहते हैं। मैं महाराज जी से भी और व्यासपीठ से भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको अपने चरणों का प्रेम। महाराज जी शिव स्वरूप में रहे। जब दूसरी बार हम देखेंगे हमें साक्षात शिव जी दिखाई बोले, जैसे शंकर भगवान गोरख जी को कथा सुनाते रहते हैं, ऐसे ही हमारे महाराज जी ने
आशीर्वाद में हमें सखी रूप में आज नहीं 2 वर्ष पूर्व रखा था, आपको भी उसी तरह आज अब आप लाडली जी की सखी हैं। सब लाडली जी आपने कथा श्रवण करी है, तो आप भी सखी भाव में रहेंगे। ये व्यासपीठ का आशीर्वाद है, ये नित्य व्यासपीठ में व्यास भगवान बैठे हैं, तो इनका आशीर्वाद है कि आप सबको भगवान से प्रेम है, जो हमारे सच्चे दातेदार हैं। मैं महाराज जी से प्रार्थना करूंगा, इसकी गुण सुनाएंगे कि हमारा नाता ठाकुर जी से है, आज सबके साथ मिलके रहेंगे। एक करना जन्म जन्म का साथ है करते हैं तुमसे वादा, ओए हर जीवन में बनकर साथी देना साथ हमारा, हर जीवन में बनकर साथी देना साथ हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, सूरज चांद सितारे सब कुछ तूने बनाया, सूरज चांद सितारे सब कुछ तूने बनाया, ओए फंस ना जाऊं मैं माया में आशीर्वाद तुम्हारा, फंस ना जाऊं मैं माया
के नाम ले जीवन मनवारी इंसान जगत में फिरता मारा मनवारी इंसान जगत में फिरता मारा जन्म जन्म का साथ है हमारा कोई जन्म जन्म का साथ है कोई करेंगे सेवा हर जीवन में पकड़ो हाथ हमारा करेंगे सेवा हर जीवन में पकड़ो हाथ हमारा जन्म का साथ है जन्म जन्म का साथ है गुरु बिनु बावनी तारे ही न कोई गुरु बिनु बावनी तारे ही न कोई जो बिरंज संकर सब सोई जो बिरंज संकर सब होई आत्म सरल चित जग रहे ज्ञानी स्वभाव सदेव आत्म सरल चित जग रहे ज्ञानी स्वभाव सदेव माल बिने सोरी करी कृपा राम चरण रति दे माल बिने सोरी करी कृपा राम चरण रति दे जन्म जन्म का साथ है हमारा जन्म जन्म का साथ है कथा के माध्यम से महाराज जी के माध्यम से मैं आपको ये बस बताना चाहता हूँ कि हमारा सच्चा साथी माता लाडली जी श्याम सुंदर होगा। ये बात अगर आपने पकड़ ली ना तो आगे आगे का जीवन आपका आसान है और है ही कोई नहीं। ये जो हम मान रहे हैं ब्रह्म है, हम ब्रह्म है। इसलिए संत भगवान जिसका हाथ पकड़ने जिस पर कृपा करते हैं अगर कोई ब्रह्मा विष्णु के समान हो जाए पर बिना संत भगवान के गुरु के वो बात से पार नहीं हो सकता। और हमारा सौभाग्य है कि हमें संत रूप में भगवान जी मिले श्याम सुंदर मिले और इन्होंने जो आप सबको आशीर्वाद पाया वो कभी मिथ्या नहीं जाएगा। आप सबके हृदय में ये प्रेम का बीज अंकुरित होगा और सबको इसी जन्म में ही जो है भाग्य प्राप्ति होगी। तो मैं इंसान गलती कम करता हूँ और गलती तो सबसे हो ही जाती है। ऐसे कोई जीव है नहीं संसार में जिसने धरा धाम पर मृत्यु लोक में जन्म लिया है और उससे कोई गलती नहीं। मैं संत भगवान से प्रार्थना करूंगा हमसे कोई भी जाने आने जाने में कोई अवज्ञा हो मैं अपनी मात्र शक्ति है ये जो हमारी मंडली है सब तो इनकी तरफ से क्या क्या और सेवा में जो भी पत्र पुष्प आप विश्राम देंगे भागवत जी को आप सब प्रेम से बारी बारी आएंगे और अपने पत्र पुष्प भागवत जी के और महाराज जी आप अमल करना है इस सेवा में कोई त्रुटि नहीं है। और फिर भी मैं आपसे
कामना करूंगा कि ज्यादातर आप इस ऐसे गांव में आना चाहिए जहाँ थोड़ी संख्या में हमारा समाज रहता हो। यहाँ जरूर है महाराज, शहरों में तो बड़े बड़े महाराज चले जाएंगे, वहाँ मंदिर शास्त्री जाएंगे, वहाँ देवते नंदन चले जाएंगे, पर हम गरीबों के यहाँ तो आप जैसे संत आएंगे। यहाँ वो बड़े बड़े जो 20-20 लाख 50-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की बात जानती है, तो इतना सुमर हमें महाराज नहीं है। तो आप आइए सारे इकट्ठे खड़े हो गए तो महाराज जी को प्रणाम करें।